इनकम में से कुछ खाया पिया, कुछ बच गया। इनकम में से कंजम्पशन, खाया पिया, जो बच गया उस पैसे को लाके हाउस होल्ड में जहाँ का बैंक। और फिक्स डिपॉजिट तो सर ये की बात नहीं, तो बैंक में तो बैंक को नहीं चला रहा सर, तो बैंक तो जो लोन देगा फर्म को, तो वो तो फिक्स डिपॉजिट वाला ही लोन देगा ना। वो देना उसकी बात नहीं करे ना, क्यों वो बिना वजह मुझे छेड़ रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट इनकी बात नहीं कर रहा मैं। अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। फिर आप रिलीजियस सेक्टर पे चलाए, मुझे इंटरेस्ट मिलता था, मैंने देकर बंद करवा दिया, मुझे नहीं चाहिए। वो बात नहीं करना चाह रहा। इकोनॉमिक्स में, कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में ये ध्यान में बैठा रहे हैं, मोरल एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी। इस इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को नहीं पढ़ेंगे, वरना इंटरेस्ट तो हराम है। Interest is prohibited, so therefore मजे की बात है, दुनिया की मज़ाहिब है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हर मज़ाहिब में इंटरेस्ट जो है प्रोहिबिटेड है, क्योंकि डिस्करेज करता है, एक्सप्लॉइट करता है। अब डिपॉजिट में भी चाहिए, वरना फिर मैं परेशान हो जाऊंगा, बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी। वो चाहिए मुझे, पर परेशानी नहीं होगी, इररिलेवेंट टॉपिक छिड़ जाएगा, इररिलेवेंट टॉपिक हो जाएगा। सो देयरफॉर मैं चीज बताना चाह रहा हूँ कि इसके पैसा चाहिए, इसके पास पैसा कहाँ से आया, बैंक से आया। बैंक के पास पैसा कहाँ से आया, तो कंज्यूमर के पास पैसा बचा हुआ था, एंड ऑफ कोर्स फिक्स्ड डिपॉजिट। इंटरेस्ट मिलता ही फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट अकाउंट पे नहीं मिलता। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट बोल दिया कि इसने जमा कराया, इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये वो ज्यादातर हरामखोर लोग हैं जो इंटरेस्ट को प्रेफर करते हैं। इसका हराम है ना? यस। इतना बड़ा हराम है कि कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग सूद देते हैं और लेते हैं वो तैयार हो जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग के लिए। आप लड़ सकते हैं। एंड राइट जो लिखते भी हैं उनका भी है, अकॉर्डिंग टू बुखारी शरीफ में लिखने का भी है, राइट करने का। आप डिस्टर्ब करने के बाद बोलते हैं सॉरी टू डिस्टर्ब। You are not supposed to enter the class. No? No. If I am not right to, highlight it. No, sir. This is the point where you are wrong. मैंने आपको बढ़िया कर देना कर रहे हैं, हमारी गुस्से में बेईमानी है, हमारी गुस्से में चीजें हैं, पैदा ही होते हैं चीजों को लेकर। मैंने बताया कि लाइट बुझा देना, बाहर लिख दे, अंदर देखा मैंने। अब बताएं क्या होगा? सब देखेंगे। अब बताएं क्या होगा? सब देखेंगे। आगे नहीं आपके डिस्कस क्या होगा? ये तो हमारी कंप्यूटर लैब में आप बैठे, अपना कंप्यूटर छोड़ के आपको अपना काम करो भाई। ऐसे थोड़ी कौन तरक्की करते हैं, बड़े तहम्मुल और पेशेंस के साथ शऊर की जरूरत है। एटलीस्ट जो यूरोपियंस होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, वो इस तरह की हरकतें में नहीं है। सो देयरफॉर आप देख रहे हैं कि जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इज द इंटरेक्शन। हालांकि ये दो चीजों का इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या क्या चीजें आ जा रही है, फाइनेंशियल मार्केट आ जा रहे हैं, एवरीथिंग। मुश्किल बात तो नहीं कर रहा हूँ ना? नाउ हियर आगे पॉइंट वो कभी-कभी फीडबैक लेने की जो आ जाती है ना आपके अंदर, क्या चाहिए फीडबैक लेने के लिए की आ जाती है कभी-कभी। नहीं समझा कौन? जैसे कंपनी है, जो यूनिलीवर है आपके घर पे जो है, वो यार मेरा बेटा वो तो मार्केटिंग एक चीज पढ़ते हैं आप, ज्यादा नहीं बताऊंगा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक्टिविटी, जिसको आप प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, जिसको आप मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड 5 P's जिसको कहते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, पैकेजिंग, प्रमोशन
for product, people price, what should be the reasonable price, place who is the target market. टारगेट मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये दिस इज द वे, वन ऑफ द वे आप अपने टारगेट मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंज्यूमर के टेस्ट को कर रहे हैं, जो सर्वे करवा रहे होते हैं, घर घर आ जाते हैं उनको, और कम्युनिकेशन, प्रमोशन मीन्स द कम्युनिकेशन, और उसको कम्युनिकेट कर देते हैं कि हम भी मार्केट में हैं, नॉट हियर टू टीच यू द मार्केट। अब थोड़ा सा हम इस काबिल आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। So therefore, now again we talk about अभी बहुत आगे जाना है, ठीक है ना समीर ना, बहुत आगे जाना है इकोनॉमी। भाई आपको अगर मेरा अंदाज किसी का पसंद है बहुत ज्यादा ताकि हम मेरी आदत नहीं होती है, मैं इस तरह से आप जैसे बोलेंगे वैसा करता हूँ, ठीक है। मैं वो रोक दबदबे नहीं रखना चाहता हूँ, तो अननेसेसरीली आप इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, लेकिन आप पढ़ें, ये सिर्फ डिसिप्लिन के साथ। मुझे उस वक्त हाँ मेरी रिस्पेक्ट करें, जब आप उसको गौर से सुनेंगे, आप गौर नहीं करेंगे मैं समझूंगा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करना, मेरी रिस्पेक्ट का आसान तरीका आप नहीं लगा, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अच्छा एक मजे की बात बता दीजिए, एक दौर था अबाउट मिड ऑफ 16th सेंचुरी, 1700 से 1800 के दरमियान, मिड ऑफ 16th सेंचुरी, एक स्कूल ऑफ थॉट जनरेट, थॉट मतलब जो लोगों का बिहेवियर होता है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, राइटर्स जो कर रहे होते हैं, मार्केट को स्टडी होते हैं, स्कूल ऑफ थॉट, हम स्कूल ऑफ थॉट, एक कुछ लोगों के ख्यालात होते हैं लोगों के बारे में मतलब मार्केट। तो एक्चुअली 16th सेंचुरी का मिड ऑफ 16th सेंचुरी ऐसा था कि एक स्कूल ऑफ थॉट जनरेट हुआ था, जिसको हम मर्केंटाइलिस्ट कहते हैं, मर्केंटाइलिस्ट। उन लोगों को मर्केंटाइलिस्ट कहते थे, और उन्होंने जो थ्योरी दिया था, उन्होंने जो आइडियाज दिया था, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को कहते हैं जनरली हम थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। Mid of 16th century. The persons were known as mercantilists, and the theory is generally known as theory of mercantilism. अच्छा एक मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको तो जनरली मैं सीनियर क्लासेस को पढ़ाता हूँ, हम बात करते हैं। इसका जो व्यू था ना, ये तो एक बात करते थे, ये कहते थे कि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है और इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन करना है। एक्सपोर्ट शुड बी हायर देन द, इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे को मुश्किल तो नहीं लग रही है ना, व्यू क्या था, बहुत लेमिनेशन वाला, मोर एक्सपोर्ट्स लेस इंपोर्ट्स। हाउ गवर्नमेंट शुड इंटरवीन? गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करे, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए सो दैट दे मे इंपोर्ट एंड दे मे डिस्करेज। मेरी बात बहुत सुनिएगा बच्चों, मैं बहुत सादा लफ्जों में बड़ी बड़ी बातें कर जाऊंगा आपसे। गवर्नमेंट शुड इंकरेज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट शुड बी हायर देन द इंपोर्ट। अच्छा एक चीज आपको पता है कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा, इनफ्लो ऑफ करेंसी होगी, कोई मसला है, कोई चीज बेचेंगे तो पैसा आएगा, मुश्किल बात नहीं कर रहा हूँ। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट, when we purchase goods and services from the rest of the world, there is money. नहीं होता ना भाई। Well, you see class, जब एक्सपोर्ट करेंगे आप तो करेंसी आपके मुल्क में
इंपोर्ट करेंगे तो करेंसी आपके मुल्क से, एनी प्रॉब्लम? No. And that is very important point to be made. And in his time, at the middle of 17th century, 16th century, that time there was gold standard. At this time, there was gold standard, gold coin, gold currency. उस वक्त में करेंसी कौन सा था? गोल्ड। There was gold standard. तो जब आप एक्सपोर्ट करते थे तो आपके पास गोल्ड कॉइन का इनफ्लो होता था, और जितना ज्यादा सोना होगा, सोना गोल्ड इज द रिसोर्स, जितना ज्यादा चीजें बाहर बेचेंगे उतना गोल्ड आएगा. एज मच एज गोल्ड यू हैव, यू आर कंसीडर्ड टू बी a strongest nation in the world. The strength of the nation was based on gold reserve. जितना ज्यादा सोना आपके पास होगा उतने ही ताकतवर कंसीडर किए जाते थे. जाहिर सी बात है, गोल्ड होगा तो हर चीज खरीदते सकते हैं. तो जितना ज्यादा रिसोर्सेज. अब इन्होंने कहा यार चलो एक्सपोर्ट करेंगे तो गोल्ड आएगा, लेकिन इंपोर्ट करेंगे तो गोल्ड जाएगा भी. तो इन्होंने कहा इंपोर्ट करने के बजाय इन्होंने फिर ड्रामेबाजियां की. जो डेवलप्ड नेशन थे उन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू किया दुनिया में. अपनी कॉलोनिज्म बनना शुरू किया, कॉलोनीज बनाने लगे हैं. कॉलोनीज क्या मतलब है? उन्होंने कहा जो हमें बड़े बड़े रिसोर्सेज है उसको कैप्चर कर लो. इंपोर्ट करने के बजाय उस पे कब्जा कर लो, जो आज तक जारी है. आज भी मर्केंटाइलिज्म जिंदा है. अमेरिका इराक पे हमला करता है तेल के लिए, पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है पोर्ट के लिए. मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है जो दुनिया के बड़े बड़े रिसोर्सेज है उससे कब्जा कर लो. मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो जो व्यू है आज भी. ईस्ट इंडिया कंपनी का अच्छा सुना होगा, बिजनेस करने आए थे और पूरा मुल्क पे कब्जा कर लिया. It is the time of Adam Smith. It is the time of Adam Smith. Adam Smith का टाइम था. There was gold standard. मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. मैं कहानियों की तरह बता रहा हूँ, आम लफ्जों में इस तरह पढ़ाता हूँ, आम लफ्जों में. ये जो टाइम था, ये टाइम था Adam Smith का. उस वक्त इसने जो किताब लिखी थी, इसकी किताब पब्लिश हुई थी 1776 में. किताब पब्लिश हुई थी. उस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन. इसीलिए तो उसने नाम रखा था किताब का वेल्थ ऑफ नेशन. अगर बता देते इस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, आपको समझ में आ रही है? अच्छा, वेल्थ की बात की, जितना वेल्थ होगा इन टर्म्स ऑफ गोल्ड आप उतने ही मजबूत कौन कंसीडर किए जाएंगे. The time of Adam Smith, and Adam Smith has published a book in the year 1776, and the title of the book was Wealth of Nation. बड़ा तवील नाम था, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ. Generally known as Wealth of Nation, but the actual name was Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation. This is what the title of his book, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation. क्या वजूहात है wealth of nation की? And I told you the reason behind that. What were the causes of wealth of nation? Because there was gold standard as gold. और इसीलिए East India Company is the best example of East India Company. And the East India Company was trading with the different countries of the world, and there is a wealth in terms of gold. उसी वक्त इंडिया में जो गोल्डन टेम्पल बना था, गोल्डन टेम्पल भी उसी वक्त बना था. गोल्डन टेम्पल में मेरे ख्याल में 1.5 टन से ज्यादा सोना है. चलेगा ना? तो दादी का बस चले तो पूरी मंदिर उठा के गोल्डन टेम्पल का 1.5 टन सोना बहुत होता है. 1 टन सोना मंगला बन जाए तो चलेगा. यार यहाँ पर नहीं रखे, मुझे तकलीफ होती है. So we talk
talk about the Adam Smith. Adam Smith ने पता क्या कहा था? Economics is the study of causes of. This is what the definition given by the first definition given by the Adam Smith. Economics is the study of causes of wealth of nation. ये definition बन गया economics. Study of causes of wealth of study of economics क्या है? As far as Adam Smith is concerned, जहाँ तक ऐसा ताल्लुक है, he said that economics is the study of causes of wealth of nation. Economics, हाँ, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड कॉइन्स चलते थे, और मजे क्या है कि ये इवेंट के क्वीन एलिजाबेथ का नाम सुना होगा। क्वीन एलिजाबेथ के दौर में उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था क्वीन एलिजाबेथ का ग्रीशम नाम, ग्रीशम क्वीन नहीं इंग्लिश में था ग्रीशम नाम था, फाइनेंस मिनिस्टर था क्वीन एलिजाबेथ का। और उसने जो है एक मतलब हुआ था लोगों ने, वो ऐसा हुआ था ग्रीशम्स ने एक लॉ दिया था जिसका नाम था ग्रीशम्स लॉ। मैं ग्रीशम्स लॉ पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं ऐसी आइडिया दे रहा था बाद में। उस वक्त ऐसा हुआ कि आपको अंदाजा हो जाएगा, ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो लोगों ने किया था, गोल्ड कॉइन्स था ना, गोल्ड कॉइन्स, फिर वहां से चेंज आया म्यूजियम में। लोगों ने गोल्ड कॉइन्स को घिस के क्या करते थे कि सोना जमा कर लेते थे, और फिर वो मार्केट में कॉइन छोटा होने लग गया था, सिक्का छोटा होने लगा, सिक्का चेंज होने लगे, लोगों ने उसको रगड़ के उसमें सोना निकाल लेते थे, छोटा कर देते थे सिक्का। पर ये मौका मिला तो ग्रीशम लॉ पढ़ाने का BBA 7th और 8th में सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमी। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और जिंदगी तो इंशाल्लाह ताला, और अदरवाइज ये बेटा टाइम बहुत कम है लेकिन थोड़े हाजिर में हम लोग क्या देते हैं रुपया, क्यों बना कागज का बनाने में देते हैं, तो फिर क्यों तो सोना यार देखिए, मैं आपको एक्चुअली पढ़ाने नहीं आया। आप बोलेंगे, देखिए कभी सी बात होती है, आप रुपया भी नहीं चलता, आपको प्लास्टिक करेंसी चलता है, वो बात नहीं कर रहे आप। पहले जमाने में आपको पहले गोल्ड कॉइन चलता था, उससे पहले चले जाए तो पता क्या था, स्टैंडर्ड करेंसी क्या था, शैंपेन, टोबैको, सॉल्ट, काव, वेम्पम, कमोडिटीज, स्टैंडर्ड कमोडिटीज थे जो कि एज अ करेंसी यूज होते थे। अब प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी, पता नहीं जानवर, अभी जानवर की आगे दफा 1 घंटे बाद मर गया, फिर क्या होगा, उसकी रिलायबिलिटी, करेंसी की रिलायबिलिटी आज तक। प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी का मसला है, किसी को आधा जानवर देना कैसे देंगे, चार से देंगे, किससे देंगे आप, आधा देंगे तो आधे का क्या करेंगे, तो आधा क्या, वो भी मर गया, ये भी मर गया। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, नमक के सॉल्ट देते थे, सॉल्ट ह्यूमिड वेदर में सॉल्ट जो है मेल्ट जाता था। मैंने आपसे A क्वालिटी टोबैको लिया, आपको B क्वालिटी दी लगी, उसी से टेस्ट कीजिए। मैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो पता है ये गोल्ड स्टैंडर्ड। जहाँ पे मैं समझूंगा कि हम भटक जाएंगे अपने रास्ते से, मैं थोड़ा सा जरूर बता दूंगा ताकि आपको ये बात पता चल जाएगी कि मुझे आता है। वरना बच्चे कहते हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे बड़ी खुशी होगी कोई मेरे साथ हो नहीं सकता, नहीं होता वो अब ये बता दें। इकोनॉमिक स्टडी ऑफ causes of wealth of nation. Then dear one thing very interesting. अच्छा मजे एक बात पता है क्या थी, देखिए ना आप यहाँ पे आपको सेल्फिशनेस नजर नहीं आ रहा है, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, कॉलोनीज पे कब्जा कर रहे हैं, रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं, गोल्ड को रिजर्व कर रहे हैं, एंड एक्सप्लॉइटिंग, यू आर एक्सप्लॉइटिंग सिंपली, यू आर एक्सप्लॉइटिंग स्पेशली द डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। तो in his time the time has been, there were a number of reformers जानते हैं ना, जो कौम की इस्लाह, रिफॉर्मर्स, अल्लामा सैयद अहमद खान, इस तरह के जो लोग गुजरे हैं, इन्होंने कौम की इस्लाह की मुख्तलिफ तरीके से।
and they put the into their direction, the proper direction to achieve their aims, objectives, national objectives, individuals' objectives, proper. So therefore, in his time, the time of Adam Smith, there were a number of reformers like I do remember. I always discuss about them. Ruskin and Carlyle. Ruskin and Carlyle. ये नाम है नाम है चले अब तो सुन लिया Not who is the skill. Ruskin, they were basically reformers, and could you believe they were totally against of teaching economics. I mean, they had given very hard economics, and they said that economics is the bastard science. Could you believe that? Economics is the bastard science of darkness. That's the kinds of words given by the Ruskin and Carlyle. Why? They said that if you teach economics to the students, teach economics to the young generation, it will make them miser and greedy. अगर आपने बुढ़िया समझ ली हो ना, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ाया अपने बच्चों को, यंग जनरेशन को, तो उनको माइजर ग्रेडी बना देगा, कंजूस और हरीस बना देगा. So therefore they were agree. आपके पास किसी के पास सिक्का है? Yes sir. सिक्का था किसी के पास. ऐसे नहीं बोलो, शक होगा किसी को. एक ही है मस्जिद के बाहर. एक ही है सर. चलो किसी एक ही ने दिया फजर में. देखिए ना भाई, सिक्का है ना भाई, इसके दो साइड हैं, हेड और टेल. Head generally had from the positive side, tail the negative side. So whenever we talk about those reformers, of course, they have given, but there's a problem with their ideas that they have shown only one side, that is the tail of the same. They have shown only one side of the same coin. They have shown only the cost of studying economics. Forget to highlight the benefit of studying economics. हर एक्टिविटी की कुछ कॉस्ट होते हैं, हर एक्टिविटी की कुछ बेनिफिट होते हैं. And of course, if benefit exceeds the cost, we do that activity. If cost, अगर किसी चीज की कॉस्ट आए, फायदे कम है तो होगा. जिस चीज के फायदे ज्यादा है, अब क्या बैठे हुए हैं आप, अब आप एनालाइज करेंगे कि घर में सो रहे होते सर्दी में कितना मुश्किल होता है सुबह सुबह उठना, कंबल से निकलने को दिल नहीं करता है. सेम है तो ये दिल करता है. अब मेरी तो आदत में सोता ही 3 बजे, 6 बजे, 6:15 बजे उठ जाता हूँ फजर के लिए. तो मेरी तो देखिए ना, अभी मैं आँख में नींद. अब मुझे यकीन कीजिएगा, जब ये बजता है ना अलार्म, ऐसा गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें. अभी तो एक बाल कहते हैं उर्दू में कितने मार्क्स है? तो एक्चुअली so therefore ये सही थे, लेकिन उन्होंने रिफॉर्मर से क्या होता है. अब मैं कह दूं इनको कि सिगरेट पीना बहुत खतरनाक है, ये दिल में उलझन से आपको क्या पता कितना मजा आता है ना सर, है ना. देख लो. therefore this is what their views. But at the same time, after Adam Smith, एक इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था प्रोफेसर रॉबिन, ROBBIN, रॉबिन की एक किताब थी. क्या हुआ सैयद? नहीं, रॉबिन नाम मुझे याद है, रॉबिन के नाम से मैं जानता हूँ. ठीक है ना. प्रोफेसर रॉबिन की एक किताब थी, स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंस in nature. एक किताब थी, स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंस इन नेचर. दिस इज व्हाट द बुक ऑफ एडम स्मिथ, प्रोफेसर रॉबिन.
एडम स्मिथ को बताया था ना, उसको तो कुछ और था। एडम रॉबिन किताब थी, दैट इज व्हाट द स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंस इन। इसकी बात सुनिएगा कैसा क्या है। प्रोफेसर रॉबिन ये कहता है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। प्रोफेसर रॉबिन व्हाट ही सेज दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। जरा वर्ड सुनिएगा प्लीज। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। मैं डिटेल नहीं करवाऊंगा, मैं रुक के बोल रहा हूँ, अगर कोई चाहे तो लिख ले। राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए आपकी, स्पीड भी होना चाहिए। Economics is a science which studied human behavior. सुनिए वर्ड, इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो आपको पूरा स्टेटमेंट समझ में आएगा। It says that economics is a science which studied human behavior with the relationship between ends, E&S, and scarcity of means. It is a science which studied human behavior with the relationship between। आप लोग को याद हो जाती है या आप लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, या आप लोगों को पहले से आता है? तीनों में नहीं आप किसी में नहीं, मैं तो बोल सकता हूँ ना, आप नहीं बोल अपने बारे में। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, रिलेशनशिप बिटवीन। नहीं मैं तो कोई ऐसी मुश्किल बात करता नहीं। यस सर बिल्कुल। और ठहर के बताता हूँ मैं। यस सर। तहम्मुल के साथ बताता हूँ और आम सहन जुबान में बताता हूँ। Economics is a science which is studying human behavior with the relationship between and scarcity of means. Have alternative usage. And scarcity of means. Scarcity of means which have एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमारे सेक्शन से कुछ एक लड़की है जो इस सेक्शन में। अब एक बात बताएं, अगर आप मस्जिद गए नमाज पढ़ने और इमाम साहब जमात खड़ी कर चुके हैं, अब इमाम साहब को जी जोड़ के पूछेंगे कौन सी रकात चल रही है? आज लास्ट डे सर ने मुझे बोला था कि आप चले आए, क्योंकि ये लोग मतलब अगर मैं आता हूँ ब्रेक वगैरह में तो कोई मिलता नहीं है, तो इसलिए किसी हुआ है मैं देखो मेरा बंदी हुआ आपका हो गया। मैं इस तरह से आराम से बैठ के मेरी आदत, मैं हर आराम आप अभी जाइए, बाद में 2 मिनट खड़े रहे, जैसे मैं ऑफ करूंगा आप बता दीजिए। Yes, sir. We have. Economics is a science. Study of human behavior with a relationship. किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तुम्हारे पहने हुए हैं दस्ताने। Economics is a science with human behavior with a relationship between and scarcity of means which have alternative usage. Explanation में नेक्स्ट क्लास में। Okay, sir. इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जबरदस्त तरीके से कोशिश करूंगा इंटरप्रेट करूं और आप लोगों को एग्जाम्पल साइलेंट प्लीज। देखिए लेक्चर खत्म हुआ, क्लास खत्म हुआ, हो सकता है कि कुछ लोगों के सवाल उसके ऊपर बहुत जबरदस्त पॉलिसी है। और आप कह रहे थे कि वो हमारे जैसे टाटा वगैरह को गवर्नमेंट है ये मतलब वोट नहीं करने देती। सर ये बिल्कुल सही है ना भाई? नहीं सर, आएंगे आपके मुल्क में तो आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, आपके मुल्क में फैक्ट्री लगाएंगे। हमारी प्रोडक्ट आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाया? कार, पाकिस्तानी कार कौन थी? एडम किसका है भाई? अभी